बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ा वाक़या हो गया लाहौर में गुज़िश्ता शाम, और इस वाक़या के अंदर ज़ख्मी भी हुए हैं कुछ अफराद। मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, लाहौर के थाना काना की एक हदूद है कि जिसकी चौकी इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर नदीम नामी सब इंस्पेक्टर इंचार्ज जो है यहाँ पर इस चौकी के थे। और इस दौरान नाज़रीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई मामला सामने आया। ज़राए बता रहे हैं उनकी जानिब से शिकायत की गई कि कुछ लोग यहाँ पर ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ज़मीन सरकारी ज़मीन थी या किसी और शख्स के नाम पर थी कि जिस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी, जो बताया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ज़्यादा लोगों की आमद देख के, ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पुलिस से जो है वो मदद तलब की, जिस पर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नदीम इंडस्ट्रियल एरिया के जो चौकी इंचार्ज हैं, ये अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुँचे। वहाँ पर नाज़रीन नायब सदर लाहौर बार वकास साहब भी मौजूद थे और ज़मीर झेडू साहब भी वहाँ पर पहुँच गए। चूँकि ये अफराद इस इलाके के मुकामी हैं, जो लाहौर बार के जो सदर हैं, जो लाहौर बार के वकला हैं, जो वकला की नुमाइंदगी करते हैं लाहौर बार के, वकास कालू साहब और ज़मीर झेडू साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो PTI के बड़े सरगर्म रुकन हैं इस इलाके के। इन अफराद का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, पटवारी के साथ, AC के साथ और जितनी टीम वहाँ पर उस कब्जे पर, उस जगह पर, उस ज़मीन पर आई होती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें नदीम सब इंस्पेक्टर भी जो है वो सामने जो है वो आते हैं और सारे मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिस पर इतना शदीद ये लड़ाई झगड़ा होता है कि वकास कालू साहब के जो नायब सदर हैं लाहौर बार के, इनके चेहरे के ऊपर भी शदीद ज़ख्मों के निशानात हैं जो पाए जाते हैं। तस्वीर सामने आई हैं। और ये जो चौकी इंचार्ज है नदीम सब इंस्पेक्टर, इसके चेहरे पे भी ज़ख्मों के निशानात की तस्वीर आई हैं। और इन दोनों अफराद की तस्वीर धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और नया एक नाज़रीन लाहौर बार की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पुलिस अहलकार अब अदालतों के अंदर दाखिल मत हों, क्योंकि जब तक वकास कालू साहब और राना ज़मीर को इंसाफ नहीं मिलता, इनका मामला हल नहीं होता, इनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अजाला नहीं होता, उस वक़्त तक कोई भी अहलकार, पुलिस अहलकार अदालतों में पेश ना हो। अदालतों का निज़ाम दरहम बरहम, इस किस्म की नाज़रीन ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, वायरल हो रही हैं और इस मामले को हवा दी जा रही है। जबकि नाज़रीन ये मामला हवा देने वाला नहीं है। ज़मीर झेडू साहब और वकास कालू साहब उस इलाके के मुकामी हैं। ये वकला की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर नहीं गए हुए थे, ये वहाँ के मुकामी हैं। इनका झगड़ा हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जिस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट चूँकि सरकारी काम से आया हुआ था और पुलिस को तलब करना पड़ता है। अगर ज़मीर झेडू साहब के साथ या वकास कालू साहब के साथ भी किसी जगह पर कोई ज़्यादती हो रही होती तो पुलिस ने ही आकर वकास कालू साहब को और ज़मीर झेडू साहब को बचाना था। लेकिन चूंकि इसमें पार्टी महकमा रेवेन्यू है, इसमें पुलिस को पार्टी बना लिया गया है इस सारे बात के झगड़े के बाद, क्योंकि पुलिस ने तो फॉलो करना होता है सिस्टम को। पुलिस को तो जो महकमा रेवेन्यू की जानिब से जो डायरेक्शंस मिली हैं, जो उनके असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो डायरेक्शंस मिली हैं, उस पर मनो अन से अमल करना पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अब वहाँ पर झगड़ा ये ज़मीन का और रेवेन्यू के साथ, लेकिन इस सारे वाक़या का जो कसूरवार ठहरा दिया गया वो पंजाब पुलिस को ठहरा दिया गया, लाहौर पुलिस को ठहरा दिया गया और इनका दाखिला अदालतों में बंद कर दिया गया। ये वकला की अपनी एक सोच है, वकला के अपने फैसले हैं, लेकिन नाज़रीन इन फैसलों से आम आवाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आम शहरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में कौन सोचेगा। जिनके केसेस लगे हुए हैं कोर्ट्स में, जिनकी मिसलें पेश होनी हैं कोर्ट्स में, कि जो परेशान हैं, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और वो अदालतों का सहारा ले रखा है जिन अफराद ने, उनकी क्या ज़िंदगी होगी। लेकिन नाज़रीन अब चूँकि ये वाक़या हो चुका हुआ है, इंक्वायरी भी होगी और रात गए मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ कि इस इलाके के SHO को भी तब्दील कर दिया गया है। नासिर हमीद साहब को यहाँ पर SHO लगाया गया है। ये सारी पुलिस की जानिब से मिसलीडिंग हुई है, पुलिस की जानिब से ये मामले को ख़राब किया गया है, या महकमा रेवेन्यू इसमें पार्टी है और जो पार्टी है दूसरी ज़मीर झेडू साहब और वकास कालू साहब के जो वहाँ के मुकामी अफराद हैं इस थाना काना की हदूद के, इन अफराद का ज़मीन का झगड़ा और ज़ाती झगड़ा यहाँ तक पहुँच चुका हुआ है कि ये तमाम मामलात अब अदालतों में आने वाले साइलीन और पुलिस एहलकारों पर असरात डालेंगे। ये नाज़रीन सूरत हाल है लाहौर की कि जहाँ काना के इलाके में वकला रहनुमा और रेवेन्यू महकमा रेवेन्यू पंजाब डिपार्टमेंट के दरमियान एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर तसादम हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस को तलब किया और बाद अज़ां पुलिस के साथ तसादम हुआ। और इस मुसल्ला तसादम के नतीजे के अंदर ये नाज़रीन दो अफराद जो है इनकी जो तस्वीर, अभी तक तो इन दो अफराद की तस्वीर सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। राय बता रहे हैं कि और भी अफराद इस तसादुम में जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इस मौका पर लाहौर बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है
साफ़ियों के लिए, और उनका मौक़िफ़ जो है वो चलाना हमारा काम है। पुलिस का भी आपको मौक़िफ़ बताएंगे। सबसे पहले इस प्रेस रिलीज़ को पढ़ लेते हैं। लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी का हंगामी इजलास मोरखा 23/3/2025 बरोज इतवार ईवान अदल कमेटी रूम में जेर सदारत जनाब मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार मुनक्कद हुआ, जिसमें जनाब मियां शर्जील अहमद, सीनियर नायब सदर जनाब मलक सैफुल्लाह खोखर, नायब सदर जनाब नसीर अहमद भुल्ला, सेक्रेटरी जनरल जनाब मलक शर्जील खोखर, सेक्रेटरी जनाब SM अफलातून झक्कर, नायब सदर कैंट कोर्ट जनाब शुजात अली खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब हाफिज मोहम्मद एजाज, फाइनेंस सेक्रेटरी मिस समीना खोखर, लाइब्रेरी सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर हकीक अहमद खां, ऑडिटर और दीगर तमाम इमरान एग्जेक्टिव ने भरपूर शिरकत की। आज के इजलास में पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में ASP मुआज और चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नदीम अली की तरफ से पुलिस पार्टी के हमरा जनाब वकास असलम कालू साहब, नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन मॉडल टाउन सीट, और जनाब राना जमीर अहमद जेडू साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल पर बेईमाना तशद्दुद किए जाने, जिसके नतीजे में वकास असलम कालू साहब शदीद जख्मी भी हुए और इनको हब्से बेजा में रखे जाने की भरपूर मजम्मत की गई। और तमाम हाज़रीन इजलास के मुतफ़िक़ा फैसला के मुताबिक कल मोरखा 24/3/2025 बरोज सोमवार को पुलिस ने इस घिनौने फेल के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी और लाहौर में तमाम अदालत हाई में पुलिस के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। हाज़रीन इजलास ने अहकाम बाला से मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर इन पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बसूरत दीगर लाहौर बार एसोसिएशन रास्त इक़दाम करने पर मजबूर होगी। सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से जनाब ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, मैंने आपको बता दिया है लाहौर बार का क्या मौक़िफ़ आया है। दूसरी जानिब नाज़रीन पुलिस का भी मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट सामने आया है। पुलिस का मौक़िफ़ नाज़रीन ये सामने आया है कि इस सारे वाक़या के अंदर पुलिस पार्टी नहीं है, पुलिस को बुलाया गया था रेवेन्यू महकमा की जानिब से, पुलिस की खिदमात हासिल की गई थी कि हमें यहाँ पर मुज़ाहमत का सामना है कब्जा वागुजार कराने के लिए, जिस पर पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची और फिर पुलिस ने इन मुजाहिरीन को जो अफराद वहाँ पर लड़ना चाहते थे, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहते थे, दोनों जानिब से, चाहे वो महकमा रेवेन्यू के साथ कुछ लोग थे या ज़मीर झेडू साहब के साथ या वकास कालू साहब के साथ कुछ लोग थे, पुलिस ने इनका बीच बचाव करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला जब आगे बढ़ गए तो पुलिस को भी फिर महकमा रेवेन्यू के साथ मजबूरन पार्टी बनना पड़ा और फिर ये सब मार कुटाई का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, कि जो अब आगे जाकर ये प्रेस रिलीज की सूरत में सामने आ रहा है और वकला की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है उनके जो रहनुमा हैं ज़मीर झेडू साहब और वकास कालू साहब, उन पर तशद्दुद की। लेकिन नाज़रीन सिस्टम है, इस सिस्टम में ऐसे ही होता है, यहाँ पर सिस्टम हमेशा से ताकतवर रहा है, रियासत हमेशा से ताकतवर रही है। रियासत ने किसी चीज़ को हासिल करना चाहा है तो उसकी राह में कोई भी रुकावट हायल हुई है तो उसे ख़त्म करना भी रियासत का काम है, क्योंकि रियासत के पास मशीनरी है, रियासत के पास गवर्नमेंट है, पुलिस ने फॉलो करना है रियासत को। और अगर आप जब देखें कि रियासत सामने है तो नाज़रीन रियासत से कौन टकरा सकता है। इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन मामलात को देखना चाहिए और मैं दोनों जानिब से मजम्मत करता हूँ। दोनों अफराद के साथ गलत हुआ है, वकला के साथ भी गलत हुआ है, पुलिस एहलकारों के साथ भी ये मामला जो हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमन व अमान के साथ बैठ के मामले को हल कर लेना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन मौके के हालात क्या हैं, क्या वाक़या मौके के ऊपर हुआ, ये तमाम हक़ाइक़ असल जो हकीकत है किसकी गलती थी, क्या पुलिस एहलकारों की गलती थी या वकला की गलती थी, जो भी सच होगा, जो भी हक होगा, मैं अगले व्लॉग में आपको इंशाल्लाह इस सारे वाक़े के जो हक़ाइक़ ज़रूर बताऊंगा। अभी शायद कोई FIR भी दर्ज हो इस मामले में, FIR आती है तो मैं आपको FIR भी बताऊंगा किस पर पर्चा हुआ है, क्या मामला चले हैं और क्या लिखा गया FIR में, क्या वक़ुआ बनाया गया है। और दूसरी जानिब का जो मौक़िफ़ है, वकला की जानिब का जो मौक़िफ़ है, जो वकास कालू साहब का जो मौक़िफ़ है, वो भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेके आए मामला आखिर है क्या कि बात यहाँ तक पहुँच गई। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।